तो सबसे पहले हमें चार्ट को देखना है। चार्ट यानी कि डेट ऑफ बर्थ को देखना है, और डेट ऑफ बर्थ में हमें चेक करना है कि क्या चार्ट में नंबर 6 और नंबर 7 मौजूद हैं। अगर नंबर 6 और नंबर 7 मौजूद नहीं है, उस केस में हम लोग रिस्ट वॉच रेकमेंड करते हैं, और वो भी मेटालिक रिस्ट वॉच, क्योंकि नंबर 6 का जो मेटल है वो गोल्ड है। तो अगर किसी के भी चार्ट में नंबर 6 मिसिंग है, उस केस में हम लोग गोल्डन मेटालिक रिस्ट वॉच रेकमेंड करते हैं। और अगर नंबर 7 मिसिंग है, तो उस केस में हम गोल्डन प्लस सिल्वर कलर की मेटालिक रिस्ट वॉच रेकमेंड करते हैं। तो ये चार्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर किसी के चार्ट में नंबर 6 भी प्रेजेंट है, नंबर 7 भी प्रेजेंट है, उस केस में भी ना मैं हमेशा रिस्ट वॉच रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि गोल्डन मेटल, सिल्वर मेटल जो है हमें लाइफ में चांसेस देते हैं, हमारे रिलेशनशिप सेक्टर को इम्प्रूव करते हैं। तो अगर आपके चार्ट में ये नंबर्स मौजूद हैं, अगर मौजूद नहीं भी हैं, तो बोथ केसेस में हमें रिस्ट वॉच ज़रूर पहननी चाहिए। एंड इट्स अ पावरफुल रेमेडी। इससे हम अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जैसा कि व्योमेश जी ने अभी बोला कि विजडम को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है केतु का मेटल है। तो इसकी हेल्प से हम शुक्र भी मजबूत कर सकते हैं और केतु भी मजबूत कर सकते हैं। तो इट्स अ पावरफुल रेमेडी। तो ऋचा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि सर ने बोला शेप के बारे में, तो इसका कुछ कलर भी रिस्ट वॉच में देखना चाहिए? इस कलर की पहनोगे तो आपका लक फैक्टर ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जी सोनी जी, जनरली मैं अपने क्लाइंट्स को 3 कलर्स रेकमेंड करती हूँ। मान लीजिए किसी के चार्ट में नंबर 6 प्रेजेंट नहीं है, तो मैं उस पर्सन को वाइट कलर की डायल वाली वॉच रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि नंबर 6 जो है वीनस का है, और जो वीनस है उसका कलर वाइट है। तो अगर हम वाइट डायल वाली वॉचेस पहनते हैं, तो हर समय ना हमारे साथ वीनस की एनर्जीज रहती हैं। अब मान लीजिए किसी के चार्ट में नंबर 5 प्रेजेंट नहीं है। अब क्योंकि नंबर 5 बुध का नंबर है, बैलेंस का नंबर है, और बुध के साथ ना हम ग्रीन कलर को एसोसिएट करते हैं। अब हर समय तो कोई हरा कपड़ा नहीं पहन सकता, या फिर मैं बोलूँ कि हर समय कोई ग्रीन बैग कैरी कर सकता है। तो मैं वॉच के ज़रिए उन्हें ग्रीन डायल रिकमेंड करती हूँ, जिसके थ्रू हर वक्त उनके साथ ग्रीन कलर मौजूद रहता है, राइट। तो उस केस में मैं किसी भी पर्सन को ग्रीन डायल वाली वॉच रेकमेंड करती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं गोल्डन कलर की डायल वाली वॉचेस भी रेकमेंड करती हूँ। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में प्रीमियम क्लाइंट्स आए, एक हाई जेंट्री आए, राइट। तो उस केस में मैं अपने क्लाइंट्स को गोल्डन डायल वाली वॉच रेकमेंड करती हूँ। और साथ ही साथ ब्लैक डायल वाली वॉचेस को बिग नो है फ्रॉम माई साइड, क्योंकि ब्लैक इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी, राइट। तो ब्लैक जो डायल वाली वॉचेस है, हमें वो बिल्कुल भी वेयर नहीं करनी चाहिए। और चार्ट के अकॉर्डिंग जो नंबर्स प्रेजेंट हैं, या फिर जो नंबर मिसिंग है, अगर 6 मिसिंग है तो वाइट डायल, और अगर नंबर 5 मिसिंग है तो हमें ग्रीन कलर की डायल वाली वॉचेस को डेफिनेटली वेयर करना चाहिए। आप देखोगे हमारी रेमेडीज़ भी हो जाएंगी, और साथ ही साथ हम अपना शुक्र मजबूत कर रहे हैं, हमारा बुध मजबूत हो रहा है। तो आपने जैसा कि बोला कि ब्लैक कलर की वॉच नहीं पहननी चाहिए, तो इसमें कुछ हमें ब्लैक कलर की वॉच क्यों नहीं पहननी चाहिए? ऐसा कुछ है क्या? सोनी जी, जनरली हम न्यूमरोलॉजी में ब्लैक कलर को अवॉइड करते हैं, राइट। तो काले कपड़े हम नेगेटिविटी के साथ एसोसिएट करते हैं उसको। तो जैसे कि एपिसोड के शुरुआत में ही ऋचा जी, मैंने बोला था कि हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी काम करती है? यस सोनी जी, डेफिनेटली काम करती है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक बहुत पावरफुल टूल है, स्पेशली अगर वो मोबाइल हमारे बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है, या फिर ऐसा मोबाइल है जिससे हम अपना काम करते हैं। मान लीजिए हम रियल एस्टेट में हैं, तो जो मोबाइल नंबर हमारे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, वो मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमें ये कहती है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमें हमारे कंपैटिबल नंबर्स के ऊपर अपना मोबाइल नंबर लेना है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमें बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा, हमें तरक्की मिलेगी, राइट। तो मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ का एंटी हो गया, और मान लीजिए आपका काम का एंटी हो गया, मान लीजिए जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं जो लग्जरी से रिलेटेड है, राइट, और आपका मोबाइल नंबर 3 पर आ रहा है, ऑल्दो नंबर 3 बहुत पावरफुल नंबर है, लेकिन उस केस में आपका मोबाइल नंबर आपके काम का एंटी हो जाएगा। तो आप देखोगे आपको जो ग्रोथ मिलनी चाहिए, डेफिनेटली आपको वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मोबाइल की एनर्जीज़ हमारे चारों ओर रिवॉल्व करती हैं, अराउंड हमारे चारों ओर रहती हैं। क्योंकि पहले क्या था, हम मोबाइल से कनेक्टेड नहीं थे, तो हमें वो चीज़ें मैटर नहीं करती थी। और आज के टाइम पे अंक मैटर करते हैं, आपका क्या अंक है, आपके घर का क्या नंबर है, आपके मोबाइल का क्या नंबर है। यानी कि नंबर्स की एनर्जी हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है।
इन द सेम वे अगर मोबाइल नंबर भी हमारा एंटी होगा तो हमें डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगा, हमारी सक्सेस को रोकेगा, लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करेगा, बिजनेस में ग्रोथ को रोकेगा। तो आपका मोबाइल नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ, आपके काम के साथ डेफिनेटली एंड डेफिनेटली सिंक में होना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि आजकल कैसा है कि हम लोग कैश नहीं कैरी करते। यस। ठीक है, तो जो मोबाइल है वो समझो तो हमारा बैंक है। हाँ, बैंक है। हमारा एटीएम है। जी जी। पहले हम लोग अपने हस्बैंड को अपना एटीएम समझते थे, बट आजकल तो अपने मोबाइल को अपना एटीएम समझना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल में ही हमारे बैंक के सारे वो रहते हैं। हम पेटीएम, गूगल पे सब कुछ मोबाइल से ही करते हैं। आपका बिजनेस कनेक्टेड है मोबाइल के साथ, है ना। आप कोई भी काम कर रहे हैं, हर काम फोन के जरिए हो रहा है। उन अंकों की एनर्जी आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अंक जो हैं पॉजिटिव हों और आपके साथ सिंक हों। हाँ, तो वो में जी मेरा आपसे ये सवाल है कि जो मोबाइल नंबर होते वो किस नंबर पे रखे कि हमारा मोबाइल नंबर लकी हो जाए? जी बिल्कुल। सो मोबाइल नंबर को लेके मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि लोग जो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज बेच के कमा रहे हैं। तो आप देखिए मोबाइल का पावर कितना है, राइट। सो लोग कोर्सेज बना रहे हैं, पर आज हम जो है 5 मिनट में आपको बता देंगे सिंपल गाइडेंस की मोबाइल नंबर किस नंबर पे होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है नंबर मैं कहूँगा कि आपका जो मोबाइल नंबर का टोटल है, पूरे जो 10 डिजिट का टोटल है, अगर इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आता है। ओवरसीज़ की अगर हम बात करें तो एरिया कोड छोड़ के 7 डिजिट्स का मोबाइल नंबर आता है। तो ये जो भी वेरिएबल कंपोनेंट्स है, 10 डिजिट इंडिया में, 7 डिजिट ओवरसीज़, ये पूरे नंबर का यदि हम टोटल करेंगे तो वो टोटल आना चाहिए 1, 6, 5 या 3 पे। इस प्रेफरेंस में, इस सीक्वेंस में 1 नंबर क्योंकि सूर्य का नंबर है, सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर है, ग्रहों का राजा कहा जाता है। 6 नंबर शुक्र का नंबर है, प्रॉस्पेरिटी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मोबाइल नंबर लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा मोबाइल नंबर लकी बना रहे। यस, डेफिनेटली। इसमें हम बात करेंगे, अगर सावधानियों की पहले मैं बात करती हूँ, जैसा कि व्योमेश जी ने भी बताया कि हमें वो मोबाइल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो 10 अंक है हमें उनको टोटल करना है और हम देखेंगे कि हमारा मोबाइल का नंबर निकल कर आ गया, राइट। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके कुछ लकी नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि भी व्योमेश जी ने बताया, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 3 आर लकी नंबर्स। अब हमारे लकी नंबर्स कौन से हैं? अब ये तो नहीं होगा ना कि नंबर 1 भी हमारा लकी नंबर है, 3 भी है, 6 भी है, 5 भी है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, बट जनरली सारे केसेस में नहीं होता। मान लीजिए कोई नंबर 3 वाला पर्सन है, उसके लिए नंबर 6 लकी नहीं होगा, राइट। तो हमें यहाँ पर देखना है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमारे लिए लकी नंबर कौन सा है और उस अकॉर्डिंग हमें हमारे लकी नंबर के ऊपर अपना मोबाइल नंबर लेकर जाना है। अब सावधानियों की आपने बात करी, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा मोबाइल नंबर हमारा एंटी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 8 है तो आपका मोबाइल नंबर कभी भी नंबर 1 पर नहीं आना चाहिए, आपका वो एंटी मोबाइल नंबर हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 3 है तो आपका मोबाइल नंबर कभी भी 6 पर नहीं होना चाहिए, या फिर अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 6 है तो आपका मोबाइल नंबर 3 पर नहीं होना चाहिए। ये कुछ मेजर थिंग्स हैं, यानी कि सावधानियां हैं जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने लिए लकी मोबाइल नंबर चूज़ कर सकते हैं।